Hello, welcome you all at Creative Edge, India's leading institute for design and architecture preparations. I am Aditya Ranawat. Welcome you all at YouTube channel of Creative Edge. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज नाटा 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो आई गेट टू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आके थोड़ा सा अटक रहे हैं. दे फील कि मैं एक्चुअली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं, या क्या एज क्वालिफिकेशन रहता है, या फिर क्या और एज क्राइटेरिया रहता है, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है. यहाँ पर आके हमेशा बच्चे मुझे परेशान होते हुए दिख रहे हैं एंड टू गेट दिस आंसर हम यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक व्यू रख देते हैं जिससे आपको एलिजिबिलिटी के बारे में आइडिया हो जाएगा. सो एज पर द ब्रोशर, मैं सबसे पहले ब्रोशर की बात करता हूँ. सो नाटा 2025 का एक ऑफिशियल ब्रोशर है जहां पर वो सारी चीजें बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, और अगर हैं तो किस कंडीशन पे हैं. जैसे इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंटली दे रखा है कि आप या नाटा के लिए एग्जाम कैसे हो जाते. तो फर्स्ट थिंग इन्होंने बोला है कि आप या तो 10+2 एग्जाम दें, मतलब जो इजी रहता है, और आपने 10th के बाद अगर दो और एग्जाम दिया दैट इज 11th एंड 12th, तो आप एलिजिबल हैं. सेकेंड इन्होंने बोला है कि 10th क्लास के बाद आपने 3 साल का अगर कोई डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं. एंड इन्होंने एक और चीज ऐड करी है कि कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहते हैं, तो 10th के बाद 1 साल का और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आप एग्जाम में अपियर करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं. पर अब इसकी छोटी सी एक और कंडीशन इन्होंने ऐड करी है, अगर आप यहाँ देखेंगे ब्रोशर में, दैट इज 5.2. तो आप 5.2 को जब यहाँ पे समझने आएंगे तो उन्होंने बहुत क्लियरली कुछ चीजें और भी मेंशन की है कि बीआर प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस क्या रहता है. तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर ऑफ 5 ईयर बीआर प्रोग्राम अगर आपको लेना है तो उसके लिए इन्होंने ऐड कर दिया कि या अगर आप 10+2, दैट मीन्स अगर आप 10th के बाद 11th एंड 12th एग्जाम कर रहे हैं तो आपके पास जो सब्जेक्ट्स होना चाहिए फिजिक्स मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट. और उन्होंने ऐड किया है कि इसके साथ एक और चीज ऐड हो जाती है कि आप केमिस्ट्री एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, बायो सब्जेक्ट, टेक्निकल वोकेशन, कंप्यूटर साइंस और आईटी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आईपी, या कोई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज, ये इन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट कोई और आप ऐड कर सकते हैं. वापस से समझिएगा कि जो आपका एग्जाम है वहां पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, पर उसके साथ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं जो मैंने अभी टिक आउट किए वो आप करें तो और इजी हो जाता है. एक और जो कंडीशन जब आप देख रहे हैं दैट इज 10+3 डिप्लोमा, तो उसका क्लियरिफिकेशन भी मैं आपको अभी जस्ट समझा देता हूँ कि आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं. पर यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस 45 आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए. दैट मीन्स कि आप अगर इसमें 45 प्लस पास होते हैं, ओवरऑल एग्रीगेट स्कोर करते हैं, तो ही आप इस एग्जाम के लिए मतलब नाटा के लिए एलिजिबल होते हैं. मूविंग अहेड, सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनने अभी तक अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट नहीं किया है एंड दे स्टिल वॉन्डरिंग कि यार अभी हम और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट्स द इजीएस्ट पार्ट. तो एट क्रिएटिव एज हमने बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स एक डिजाइन किया है जिसमें आपका प्रिपरेशंस राइट फ्रॉम योर नाटा एंड जे बीआर का एग्जाम हम फुली कवर्ड करने वाले हैं. अलॉन्ग विथ यहाँ पर देर इज अ फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल जिसे हम रैंकर स्टडी मटेरियल कहते हैं. यहाँ पर 5+ फुल लेंथ मॉक्स रहेंगे एंड द बेस्ट पार्ट दे आर ऑन द बेस ऑफ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न. अलॉन्ग विथ यहाँ पर कॉलेज सिलेक्शन तक का सपोर्ट, कौन से कॉलेजेस, कौन से स्टेट कॉलेजेस, कौन सी काउंसलिंग फॉर्म भरना है, सो लीव इट अप टू अस. हम वो आपकी हेल्प करने वाले हैं इस पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में. एंड ये फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस, सो ये बहुत सारी चीजें इस कोर्स में आपको देखने के लिए मिलेगी. सो एट क्रिएटिव एज राइट फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस, हम सारी चीजें कवर करते हैं, जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन से लेकर टिल यू गाइस लैंड अप इन योर ड्रीम कॉलेज, वो सारी चीजें हम यहाँ पर केटर कर रहे होते हैं. these are our social channels जहाँ पर जो भी क्वेरीज रहे, राइट फ्रॉम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, सो आप कोई भी चैनल को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं. एंड देर इज अ हेल्पलाइन नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल विजिबल होगा, इस पर आप कभी भी कांटेक्ट करके वो सारी डिटेल्स ले सकते हैं जिससे आप आपकी इस एग्जाम में जैसी भी हेल्प आपको रिक्वायर्ड है वो क्रिएटिव एज की साइड से आपको मिलने वाली है. आई होप गाइज ये आपको सेशन हेल्प करने वाला है टू अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नाटा 2025. Till the time, from my side and from Team Creative S side, I wish you guys all the best. Thank you so much.